वेलकम एवरीवन फ्रेंड्स। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की 21 दिन की वर्कशॉप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज यदि अगर मैं बात करता हूं, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा स्कोप है जिस स्कोप में आप बहुत आसानी से बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। आप यदि अगर कोई भी बड़ा कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं तो बड़े कारोबार के लिए बड़ा पैसा लगता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग उसके उसी के सामने एक बहुत बड़ा रूप लेकर आता है जिस पर न्यूनतम लागत से आप करोड़पति आसानी से बन सकते हैं। जो इंथुजियाज्म आप किसी और काम को करके बड़े आदमी बनने में लगाएंगे, वही इंथुजियाज्म यदि अगर आप यहाँ लगा देंगे तो बहुत ही कम टाइम में आप बहुत सफल इंसान बन सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग 21वीं सदी का वरदान है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि 21वीं सदी का अगर सबसे तेजी से आगे बढ़ाने का अगर कोई कारोबार है, बिजनेस है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग को आप एक प्रकार का संजीवनी के समान देख सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग को आप एक प्रकार से डूबते को तिनके का सहारा के बराबर भी देख सकते हैं। कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग आज के डेट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा इसमें स्कोप है। भारत सरकार इस पे कानून बनाई है, गाइडलाइंस जारी किए हैं, गैजेट्स इसके लिए रेडी किए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग आज के डेट में बहुत ही प्यारा व्यापार है। इस व्यापार से जुड़िए, दिल से इसमें उतरने की कोशिश कीजिए, लोगों की बातों को ध्यान ना दीजिए। लोग हमेशा टीका टिप्पणी करेंगे, लोग अपने आप को सर्वगुण संपन्न समझते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग को लेकर पूरी इंडस्ट्री, पूरे भारत सरकार बहुत ज्यादा जागरूक है, बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। इस डायरेक्ट सेलिंग में बढ़ चढ़कर भागीदारी लें, खुद भी जुड़े, हजारों लोग को लाइए और उनके साथ अपनी भी जिंदगी बनाइए। तो आइए साथियों, 21 डेज की बेसिक मास्टरी में हम एंट्री करते हैं। 21 दिन का ये बेसिक मास्टरी क्लासेस चल रहा है, जिसमें एक नवजात बच्चे की तरह, जब कोई व्यक्ति इस बिजनेस में आता है तो नवजात बच्चे की तरह होता है। तो वहां से उसको क्या क्या चीज सिखाना है और कैसे कैसे सिखाना है और क्या क्या चीज स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए, वो पूरी की पूरी चीजें 21 दिन में आप उनको सिखा सकते हैं। 21 दिन का सेशन चल रहा है। आप चाहें तो नारायण वर्ल्ड के प्लेलिस्ट में जाकर भी आप इसको 21 दिन के बेसिक मास्टरी को स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। हर दिन का सेशन रहता है, तकरीबन 40 से 45 मिनट का सेशन हर दिन आपको मिलेगा। आप अटेंड कीजिए, सीखिए और टीम को भी सिखाना शुरू कीजिए। तो आइए, आज हम चलते हैं। आज 12 दिन का सेशन कंप्लीट हो चुका है, आज हम 13वें दिन के सेशन में आ रहे हैं। और 13वें दिन के सेशन में आने के बाद आज का जो टॉपिक है वो बहुत प्यारा टॉपिक है, पाथ फॉर सक्सेस। यदि अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर अभी तक पिछले 12 दिन में हमने बहुत सारी चीजों को सीखा, समझा है और उसमें एक एक स्टेप को हमने डिटेल में बात करी है। एक एक स्टेप में जितना हो सकता है अच्छे से हमने समझाने की कोशिश करी है और उसमें यह भी बात क्लियर किया गया है कि इन सब चीजों को आप इंप्लीमेंट करना शुरू करें। तो यदि अगर मैं बात करता हूं तो आज को हम 13वें दिन में पहुंच रहे हैं और 13वें दिन में पाथ फॉर सक्सेस, सक्सेस के रास्ता के बारे में जानेंगे। पाथ एक कंप्यूटर लैंग्वेज का वर्ड है। पाथ यानी PATH, पाथ यानी रास्ता भी होता है। पथ, पथ यानी रास्ता बोला जाता है, हिंदी का वर्ड है पथ, पथ यानी रास्ता। और कंप्यूटर लैंग्वेज में भी पाथ बोला जाता है। और एक प्रकार का एक प्रकार का देखा जाए तो इस पाथ का भी मीनिंग रास्ता ही है। अब डायरेक्ट सेलिंग में वैसे तो बहुत सारे क्वालिटीज डेवलप करनी होती है, लेकिन यदि अगर मैं बात करता हूं व्हाट आर द एसेंशियल क्वालिटीज द डायरेक्ट सेलर मस्ट हैव, डायरेक्ट सेलर में क्या क्वालिटी होना ही चाहिए, तो बताना चाहूंगा कुछ इस तरीके से पाथ चाहिए उनके अंदर में। बहुत सारी क्वालिटी उनको अपने अंदर डेवलप करनी होगी। इस प्लेटफॉर्म में कामयाब होना है, डायमंड बनना है तो, लेकिन स्पेशली पाथ को तो अपने अंदर उनको इंस्टॉल करना ही चाहिए। अब ये क्वालिटी ऐसा क्यों, क्योंकि इसको इंस्टॉल करने से ऐसा क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो इसका जो वर्ड है PATH और प्लस C भी इसको ऐड किया गया है। तो ये जो पाथ है ना, यही उसको इसमें ना इनिशियल लेवल में, और जो इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो गुण में से एक गुणों में से ये है, 5 गुण पाथ, जो उनको अपने अंदर इंस्टॉल कर ही लेना चाहिए। हर एक शब्दों का अलग अलग मीनिंग है, हर एक वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग है, हर एक कैरेक्टर का अलग अलग मीनिंग है। यहाँ पर यदि अगर मैं बात करता हूं तो अब हम आप लोग को लेकर चलते हैं कि PATH और C, इनमें सब चीजों का बहुत सारे क्वालिटीज है, इसको लेकर हम बात करते हैं। इनके एक एक वर्ड के अलग अलग मीनिंग है, इसमें हम बात करेंगे।
वैसे तो ये सेशन अगर मैं इंडिविजुअल लेना अगर चाहूँ, यदि अगर मेरे पास समय का अभाव ना हो, यदि अगर पूरा हो तो कम से कम ये सेशन मैं मिनिमम तकरीबन 3 घंटा ले सकता हूँ। लेकिन 3 घंटे की जगह में मुझे पता है कि आप 40 मिनट में इसको उतना ही समझेंगे जितना 3 घंटे में लोग समझते हैं, और आप एनर्जेटिक पर्सन हैं, आपके अंदर इतनी ताकत है, आप ज़रूर इसको समझेंगे। तो आइए हम पहले पहले क्वालिटी में लेकर चलते हैं। दैट क्वालिटी इज़ फर्स्ट क्वालिटी इज़ पी। पी इज़ इक्वल टू पेशेंस। पहला क्वालिटी है पेशेंस। आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस इज अ क्वालिटी विच रिक्वायर्ड नॉट ओनली इन आवर बिजनेस बट इट ऑल इन द वर्क ऑल द वर्ल्ड। पेशेंस हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट क्वालिटी नहीं है, बल्कि दुनिया में जितने भी काम हैं उन सब काम में पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैक्सिमम लोग ना पेशेंस नहीं रख पाते। कोई भी काम को स्टार्ट करते हैं और वो ये भाव रखते हैं कि इस काम में ना मैं ना सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ता लगाऊं, 1 महीना लगाऊं या 1 साल लगाऊं, और 1 साल के अंतर्गत ना मुझे सफल हो जाना है। 1 साल का तो बहुत कम लोगों के अंदर पेशेंस होता है। और ना वो ये समझते हैं यदि अगर 1 साल में इसमें रिजल्ट नहीं आया ना, 6 महीने में रिजल्ट नहीं आया ना, तो भैया काम खराब है, मैं खराब नहीं हूं। उसके अंदर धैर्य नहीं होती। पेसेस नॉट ओनली इंश्योर विक्ट्री, पेसेस सिर्फ और सिर्फ जीत फिक्स नहीं करती, इट्स ऑल्सो हेल्प अस इन अचीविंग ऑल आवर गोल्स। ये हमें सभी गोल को अचीव करने में मदद करती है। होता क्या है, पेशेंस एक ऐसा नेचर का फॉर्मूला है, प्रकृति का एक ऐसा फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला को आपको समझना होगा। प्रैक्टिकल समझिए, यदि अगर आप रात में 11 बजे सोए हैं और आपके अंदर धैर्य नहीं है, आप ये बोल रहे हैं कि मुझे ना 1 घंटे में सुबह चाहिए, क्या पॉसिबल है? नेचर की क्वालिटी है वो। आप बातों को समझिए। नेचर का क्वालिटी है कि आपको कहीं ना कहीं 7 घंटे के बाद ही सुबह 6 बजे आपको सुबह मिलेगा। आप कितना भी हड़बड़ाएंगे फड़फड़ाएंगे, नेचर की क्वालिटी को समझिए। बच्चे को यदि अगर ह्यूमन मतलब इंसानों के बच्चे हैं, उनको आने में इस दुनिया में 9 महीने लगते हैं। कोई यदि अगर ये बोलेगा कि भैया मुझे ना बच्चा 3 महीने में दे दो, तो पॉसिबल ही नहीं है 3 महीने में बच्चा उनको मिल जाए। कहीं ना कहीं ये सब चीजें को आपको माइंड में डालना पड़ेगा। इसी तरीके से कोई भी इंडस्ट्री में कोई बड़ा काम करने की आप शुरुआत करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको वहां पर बड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। जियो कंपनी की जब स्टार्ट हुई थी, तो मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूंगा। जियो कंपनी ने पहले 7 साल सिर्फ टावर बिछाने में टाइम लगाया था। 7 साल टावर बिछाया जा रहा था, टावर। और वो कितनों करोड़ रुपए का निवेश कर रहा था, बस 1 रुपए की आमदनी नहीं। 7 साल सिर्फ टावर लगा रहा है, यहाँ टावर वहां टावर, ये टावर वो टावर, ऐसा टावर ऐसा, सब अपडेट कर रहा है। उसके बाद उन्होंने टावर लगा लिया, फिर टेस्टिंग कर रहा था, और टेस्टिंग करते करते 2 साल लोगों को फ्री में सिम दे दिया। फ्री में सिम लेके जाओ, फ्री में अनलिमिटेड डाटा इस्तेमाल करो। और कहीं ना कहीं यदि अगर मैं बात करता हूं, सामान्य व्यक्ति क्या होता है, पागल हो गए यार, 10 साल मुझे बेवकूफों की तरह सिर्फ पैसा लगाया जा रहा हूं, पैसे लगाया जा रहा हूं, पैसे लगाया जा रहा हूं, सब चीज मेंटेन कर रहा हूं, 1 रुपए की आवक नहीं है, पागल हूं मैं, 10 साल दे चुका हूं। एक सामान्य आदमी यही सोचता। लेकिन जियो कंपनी का ऑनर मिस्टर मुकेश अंबानी जी, वो तो भैया माइंड बना के बैठे थे कि धैर्य रखना होगा मुझे, और धैर्य रखना होगा, इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं माइंड सेट करके रखा था कि भैया मुझे अभी चिंता नहीं करनी है, धैर्य रखना है। मुझे एक दिन ये पेड़ बस बड़े होने दो, पेड़ को खड़े तो होने दो, पेड़ में फल तो आने दो। जिस दिन फल आना शुरू होगा ना, मैं क्या मेरी पीढ़ी खाएंगी, वैसा खत्म नहीं होने वाला है। और हुआ भी यूं कि 10 साल 11 साल उन्होंने पूरे पैसे लगाए लगाए, कुछ खर्चे नहीं, मतलब पूरे जेब से लगाते गए लगाते गए लगाते गए। लेकिन 11 साल बाद या 10 साल बाद, जो भी टाइम है, एक्यूरेट फिगर तो मुझे पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट शायद 11 साल बाद एक एक आदमी से महीने का 200-250 रुपए लेना शुरू किया। और अभी उसके बेटे अनंत अंबानी की शादी हुई। जब अनंत अंबानी की शादी हुई तो उसमें 5,000 करोड़ रुपए उन्होंने खर्चा किया। 5,000 करोड़ रुपए खर्चा कर किया। लोगों ने क्या बोला मालूम, पागल है क्या, ऐसा शादी कोई करता है क्या, 5,000 करोड़। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा कि जैसे उसने शादी किया और अपने जो रिचार्ज प्लान था उसमें सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए बढ़ाया। कितना रुपए बढ़ाया? 50 रुपए सिर्फ बढ़ाया। और जो उनके कस्टमर थे उनके अकॉर्डिंग अगर बात करता हूं, तो जो 2 महीने उसने 5,000 करोड़ की शादी करी, जबकि उन्होंने सिर्फ 50 रुपए बढ़ाकर
2 महीने में अपनी इनकम को 7,500 से 9,000 रुपए के बीच में एक्स्ट्रा लेकर चले गए। उसने सिर्फ 2 महीने 5,000 खर्चा किया, लोगों को लगता है, लेकिन 2 महीने में उसने 9,000 करोड़ रुपए कमाए। ये लोगों को पता ही नहीं है। ये लोगों को पता ही नहीं है, समझ ही नहीं आता। इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे कहीं ना कहीं बुद्धिमानी कहाँ है? दिमाग लगाइए, उन्होंने क्या क्या इस्तेमाल किया। इसको ही बोलते हैं, दैट क्वालिटी इज पेशेंस। इसको ही बोलते हैं पेशेंस रखना। शुरुआत में उसने लगाया, लेकिन आज कितना कमाया। तो यही आप भी समझिए, पेशेंस आपको रखना होगा। धैर्य रखोगे तो बहुत कुछ कर पाएंगे। सॉरी फ्रेंड्स, डाटा कनेक्शंस में प्रॉब्लम्स आ रही है। गिव मी योर टाइम प्लीज। तो कहीं ना कहीं मेरे साथियों, आपको धैर्य रखना होगा। एवरीथिंग हैज अ प्राइस। इट टेक्स टाइम टू क्रिएट एनीथिंग। हर चीजों का हर चीजों के लिए समय लगता है। एक सेकेंड, प्लीज गिव अ टाइम।